आगे कर। करें सर स्टार्ट? यस। सर पहले तो इंट्रोड्यूस कर देना सर अपने आप को प्लीज सर। 1 2 3 गो। मैं डॉक्टर वीरेंद्र सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर हरियाणा लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, आप सबका आभारी हूँ कि मुझे आप लोगों ने, प्रेस ने, मीडिया ने ये मौका दिया कि आप लोगों से रूबरू हो सकूं, किसान भाइयों से, पशुपालकों से। सर हम आपसे ये पूछना चाहेंगे, ये जो गवर्नमेंट स्कीम है फार्मर्स के रिगार्डिंग, एनिमल्स के रिगार्डिंग, इसका क्या वो है सर, बताएंगे? थोड़ा डिटेल में बता देंगे सर। हरियाणा सरकार द्वारा भारत सरकार के सौजन्य से पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशु बीमा योजना हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड पंचकुला के माध्यम से वर्ष 2018-19 से चलाई जा रही है। और सर ये स्कीम जो है दीनदयाल उपाध्याय स्कीम के अंतर्गत कितने फार्मर सर बेनिफिटेड हुए हैं सर? इस पशुधन बीमा योजना के अधीन आज दिनांक 22/7/2020 तक 3,24,814 पशुओं का बीमा हो चुका है, जिससे 1,54,405 पशुपालकों को सीधा लाभ प्राप्त हो रहा है। इस अवधि में कुल 5,168 क्लेम पंजीकृत हुए, जिनमें से 2,842 क्लेम केस के विरुद्ध 10,96,00,000 रुपए की राशि पशुपालकों को उनके पशुओं की मृत्यु उपरांत बीमा कंपनी से भुगतान कराया गया है। सर आप क्या कहना चाहेंगे सर फार्मर्स को एनिमल इंश्योरेंस के बारे में? सर अब तक ये कितनी हो चुकी है और कितनी रहती है सर ये? हरियाणा प्रदेश के पशुपालकों से मेरा अनुरोध है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। इस योजना के अधीन प्रत्येक पशुपालक अपने 5 बड़े पशुओं का बीमा करा सकता है इस योजना में, और इसी तरीके से छोटे पशु जैसे कि भेड़, बकरी, सूअर आते हैं, उसके अंदर एक पशुपालक 50 छोटे पशुओं का बीमा करा सकता है अपना इस कंपनी से। 25 रुपये प्रत्येक छोटे पशु के लिए उनको प्रीमियम देना पड़ेगा, और इसी तरीके से बड़े पशुओं को 100 रुपये प्रत्येक पशु के लिए सालाना प्रीमियम दिया जाएगा, किसान के द्वारा लिया जाएगा उनसे। इसके अंदर एक और बहुत बड़ी बात है कि अनुसूचित जाति के लिए के पशुपालकों को इस स्कीम के तहत मुफ्त बीमा करने की सुविधा दी जाएगी। उनको कोई प्रीमियम इसमें नहीं पे करना पड़ेगा, नहीं देना पड़ेगा। उनके लिए सारा प्रीमियम जो है वो हरियाणा सरकार उठाएगी, उसका खर्चा प्रीमियम का। तो ये सब मुफ्त जो है ये किन किन वर्गों के लिए है सर? मुफ्त जो है वो बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन लोगों के लिए, आपके जो अनुसूचित जाति से संबंध रखने वाले हमारे पशुपालकों के लिए, और इनके लिए ये स्कीम का जो है मुफ्त निःशुल्क इनको बीमा की सुविधा दी जाएगी। इसमें कोई प्रीमियम नहीं लिया जाएगा। सर बात करते हैं इस इंश्योरेंस की। सर कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हमारे यहाँ पर ऐसे हैं कि जहाँ से आवाजाही वगैरह नहीं है, कुछ फार्मर्स नहीं आ सकते, तो इसके लिए अलग कोई सेंटर बना रखा है सर इंश्योरेंस करवाने के लिए, या कोई एक डिस्ट्रिक्ट में आकर स्पेसिफिक करवाना पड़ेगा सर? नहीं, इसके अंदर ऐसा है कि ये जो स्कीम जो चलाई जा रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक कंपनी है जिसके अंदर ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी के नाम से वो लोग बीमा कंपनी आकर हमारे पशुपालकों का बीमा करते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर उस कंपनी ने अपने एजेंट रखे हुए हैं
जिनके जिनके पास पशुपालक जो है वेटनरी सर्जन के द्वारा या डिप्टी डायरेक्टर के द्वारा या हमारे पैरावेट हैं उनके द्वारा उनके उनके माध्यम से जाकर अपने अपने पशुओं का बीमा करवाते हैं। सर हमारी स्टेट में कितने लोग इस पॉलिसी का सर लाभ उठा चुके हैं सर? इस पॉलिसी का लाभ जो है अगर पशुपालकों की हम बात करें तो 1,54,405 पशुपालकों को इसमें लाभ हुआ है और पशुओं को अगर हम गिनते हैं तो 3,24,814 पशुओं का 22 तारीख तक 22/7/2020 तक लाभ मिला है। सर हम पूछना चाहेंगे कि इस पॉलिसी को करवाने के लिए मतलब कि क्या ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है सर? ज़रूरी ये है कि हरियाणा प्रदेश जो है आपको पता ही है कि ज़मीन की बड़ी धीरे धीरे लैंड होल्डिंग जो है फार्मर की और पशुपालकों की वो धीरे धीरे श्रिंक होती जा रही है और अपने परिवार को कैसे उनका व्यय चलाना है, उनको कैसे आगे के लिए रखना है, तो उसके लिए हमारे पशुपालकों को थोड़ी ज़मीन के अंदर अपने पशु को पालते हैं, उसका दूध बेचते हैं, उससे आगे जो है बछड़ी पैदा होती है तो उनको वो बेसिकली उनका वो प्रॉफिट है बछड़ी जो है, और दूध जो वो बेचते हैं उससे क्या होता है उनके घर का खर्चा चलता है और इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे आने वाले टाइम के अंदर हमने हरियाणा सरकार ने जो है इस तरीके के पशुओं के टीके खरीदे हैं जो कि 75% सब्सिडी के ऊपर पशुपालकों को दिए जा रहे हैं और जिससे सिर्फ ही बछड़ियाँ ही पैदा होंगी हमारे आगे आने वाले पशुपालकों के पशुओं से। सर इस स्कीम को मद्देनजर रखते हुए कुछ और भी नई स्कीम्स का आने वाली हैं सर कुछ? हाँ बिल्कुल आने वाली हैं। हरियाणा सरकार बहुत ही हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे मंत्री जी बहुत ही इनके लिए पशु पालकों के लिए बहुत ही कंसर्न्ड हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा और भी चीज़ों के अंदर सहायता देनी चाहिए जिसके अंदर जैसे कि अच्छी उनको क्वालिटी की दवाइयाँ और अच्छा सीमन उनको प्रोवाइड कराया जाए और बहुत ही सस्ते रेट के ऊपर हरियाणा लाइवस्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड जो है हमारा वो इनको प्रोवाइड करवा रहा है ये सारी चीज़ें। सर आप हरियाणा स्टेट के फार्मर्स को कुछ अपना संदेश देना चाहेंगे सर? मैं अपने किसान भाइयों को और पशुपालकों को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि वो एक तो ये जो स्कीम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना, इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं क्योंकि ये स्कीम हरियाणा सरकार ने पूरा ही सब्सिडाइज, ज़्यादातर 90% से भी ज़्यादा सब्सिडाइज करके किसानों को पशुपालकों को समर्पित की है और उनका यही मकसद है कि अगर किसी पशुपालक का कोई पशु की मृत्यु हो जाती है तो पशुपालक को नुकसान ना हो, उस नुकसान से बचाने के लिए मात्र 100 रुपये के अंदर उनका पशु 50-60 हज़ार तक के बीमा के तहत कवर होता है और नुकसान होने पे उनको इंश्योरेंस कंपनी ये बीमा देती है। सर ये तो बात हुई हमारे फार्मर्स और एनिमल्स की, अब बात करते हैं कुछ देश की सर, कोरोना वायरस के रिगार्डिंग। सर इस महामारी से सर कैसे आप समझते हैं कि किस तरह से बचा जाए? फार्मर्स किस तरह से अपने एनिमल्स का, अपना खुद का और अपने परिवार का ख्याल रखें सर? देखिए अभी तक वैसे तो कोई ज़्यादा ऐसा केस नहीं मिला है, लेकिन फिर भी 2-3 जगह मेरी जो जानकारी है उसमें ये पता चला है कि कोरोना वायरस जो है जूनोटिक डिजीज़ के तहत भी हो सकता है, पशुओं के अंदर जा सकता है इंसान से पशुओं में। तो हमारे पशुपालकों को, हमारे बाकी सारे प्रदेश के देश के लोगों को सबसे मेरा यही अनुरोध है कि वो मास्क लगा के ही पब्लिक के अंदर घूमें। मास्क लगाने से क्या होगा कि दूसरों को उनका इन्फेक्शन नहीं लगेगा और किसी और के से इन्फेक्शन इनको नहीं जाएगा और उसमें हमारे पशु जो हैं वो भी सेफ रहेंगे, इंसानों से उनको कोई बीमारी नहीं लगेगी। थैंक यू। डन सर।